हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया जो बहुत लेंथी था। ये मेरा उस चैप्टर पर सेकंड वीडियो है, दैट इज उस पर आगे बढ़ते हुए मैं इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ। दैट इज इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीनों में बेसिकली मीनिंग क्या है और डिफरेंस क्या है ये बताने वाला हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बता दूं। मैंने इसको पहले वीडियो में बना चुका हूं। अकाउंटिंग साइकिल, इसमें क्या होता है मेरे बिजनेस में, कंप्लीट रिकॉर्ड मींस बिजनेस में ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल, जहां से ओरिजिन होता है वहां से लेकर बिजनेस का प्रॉफिट तक A to Z टोटल रिकॉर्ड स्टार्टिंग टू एंड एक साइकिल बनाते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। वो अकाउंटिंग साइकिल समझने से आपको ये समझने में इजी पड़ेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में तोड़ दिया है यहाँ पे, उसके बाद मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या बोलते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग को करना क्या है, ये तीन चीज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी समझने के लिए आपको ये वाला कीवर्ड समझना पड़ेगा। दैट इज सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मींस अगर सेल हो रहा है तो सेल्स का वाउचर, परचेज हो रहा है परचेज का बिल, कैश मेमो, सारे ट्रांजैक्शन का बिल को मेरे को सबसे पहले अपने पास में रखना पड़ेगा। रखने के बाद मेरे को उसको कॉपी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब होता है डेली वर्क को रिकॉर्ड करना। उस रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका सम टोटल निकालना है ग्रुपिंग वाइज में, दैट इज क्लासिफाइंग। लेजर्स बनाना, लेजर्स बनाना मींस महीना में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे रेंट कितना, सैलरी कितना, मंथ में इंटरेस्ट कितना, डिस्काउंट कितना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद में हम लोग फाइनली रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट में मैंने बताया मुझे तीन चीज बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से मैं अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, मींस रफली प्रॉफिट। आप अगर किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे आप साल में कितना कमाते हैं, वो बोलेगा मैं 10 लाख कमाता हूं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जब आपसे उससे पूछेंगे आप एग्जैक्ट बताइए कितना कमाते हैं, तो बोलेगा मैं 6 लाख कमाता हूं, दैट 6 लाख इज नोन एज नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रफली प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, और फाइनली बैलेंस शीट जिसमें एसेट और लायबिलिटी को हम लोग प्रूव करते हैं कि मेरे पास जितना एसेट्स है उतना लायबिलिटी है। ये हो गया मेरा फाइनल स्टेज ऑफ समराइजिंग। उसके बाद मेरे बिजनेस का रिजल्ट को मैं सबके बीच में बांटता हूं, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। मैं सबके बीच में बांटता हूं और मैं अपना सारा इंफॉर्मेशन देता हूं। ये बिजनेस साइकिल है, ये ऑर्डर में चलता है। मींस याद रखें, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको डेली वर्क करना है जर्नल एंट्री, फिर ग्रुप क्लासिफाई करना है, सब कुछ डिफरेंट ग्रुप में, सेल कितना, परचेज कितना, रेंट कितना, सैलरी कितना। उसके बाद मुझे क्लासिफाई करने के बाद अपना बिजनेस का रिजल्ट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट, और फाइनली रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। ये टोटल अकाउंटिंग फंक्शन हुआ। इस फंक्शन में मैं स्टार्टिंग के तीन चीज को बोलता हूं बुक कीपिंग, बोला जाता है बुक कीपिंग। अकाउंट्स के लैंग्वेज में स्टार्टिंग के तीन चीज को बोला जाता है बुक कीपिंग, बाद के दो चीज को बोला जाता है अकाउंटिंग। आपको होप समझ में आया होगा। ये स्टार्टिंग के तीन चीज आइडेंटिफाई करना, जर्नल बनाना, लेजर्स बनाना इज नोन एज बुक कीपिंग। उसके बाद बिजनेस का प्रॉफिट बताना और रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना इज नोन एज अकाउंटिंग। ये दो चीज हो गया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बहुत वाइडर टर्म है जिसमें हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को करने के लिए, मींस ये सारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बेसिकली रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स क्या फॉलो करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या रूल्स होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसे ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ये सब का सब्जेक्ट मैटर जो लॉ होता है दैट इज अकाउंटेंसी। तो मींस बुक कीपिंग से बड़ा है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग से बड़ा है अकाउंटेंसी। मींस बुक कीपिंग खत्म होगा तो ये चालू होगा, ये खत्म होगा तो अकाउंटेंसी इसको अपने अंदर में ले लेगा। ये हुआ मेरा इस चैप्टर का पहला पार्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले मैं बता चुका हूं, बुक कीपिंग मतलब एक रूटीन वर्क है, सिंपल अपने बिजनेस का स्टार्टिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना,
और उसको क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस का रिजल्ट निकालने के लिए जो भी काम करना पड़ता है दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। आइए अब डिफरेंस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करें, मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले बात करूँ स्टेज। बुक कीपिंग को हम लोग प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, मीन्स इससे बिजनेस का स्टार्टअप होता है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन, इसीलिए इसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि बुक कीपिंग खत्म होने के बाद ही आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉपी में कोई भी ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर दो, ओनली सिर्फ रिकॉर्ड कर दो। अगर सेल हुआ रिकॉर्ड कर दो, परचेज हुआ रिकॉर्ड कर दो, क्या है नहीं मतलब है, बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग को उससे मतलब नहीं है, अकाउंटिंग को फाइनली बिजनेस का रिजल्ट बताना है, मींस कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, ये थोड़ा डिटेल वर्क है। नेक्स्ट बात करें नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन जॉब है, मींस कोई भी इंस्टीट्यूट में या कोई भी बिजनेस में नॉर्मल क्लर्क लोग ये काम कर देते हैं रूटीन वर्क, बट इसको करने के लिए अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल वर्क है, मींस हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में समराइजिंग करना पड़ता है, इसीलिए इसको एनालिटिकल नेचर बोलते हैं। ये रूटीन वर्क है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए मेरे को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें पर्सन, इसके लिए जूनियर स्टाफ चाहिए, मींस +2 या ग्रेजुएट बच्चा, ग्रेजुएट मींस बीकॉम किया हुआ बच्चा ये काम कर सकता है, बट इसके लिए सीनियर एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए जो कि अकाउंटिंग का काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट बात करें लेवल, इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, मींस आपको सिंपल सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है, इसलिए लिमिटेड नॉलेज है। इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके एक्सपीरियंस से आपको बिजनेस का रिजल्ट निकालना, इसीलिए इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज का जरूरत पड़ता है। याद रखें, ये मेरा पॉइंट हो गया। ओके, आगे देखें। आइए अब डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टर्म, दैट इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने बताया था अकाउंटिंग मींस इट इंक्लूड बुक कीपिंग ओनली सॉरी, और अकाउंटेंसी मींस जनरल बिजनेस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ को बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। सबसे पहले इसका काम है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, 3 काम है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इसका काम है इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने का रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। नेक्स्ट, ये क्या इंक्लूड करता है, अकाउंटिंग इंक्लूड करता है बुक कीपिंग को, ये इंक्लूड करता है बुक कीपिंग को भी, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करता है। थर्ड वन स्कोप, इसका स्कोप नैरो है क्योंकि ये सिर्फ बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। इसका स्कोप वाइडर है क्योंकि ये ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज को अपने आप में शामिल कर लेता है, मींस सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। ये रहा मेरा 3 बेसिक डिफरेंस। इस पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेरा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में। दैट टॉपिक इज नोन एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस आप जो बिजनेस में अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, मींस अपना बिजनेस का प्रॉफिट बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं और सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको यूज करने वाले कौन कौन है। तो बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस लैंग्वेज में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले 2 टाइप के पार्टी हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। बिजनेस के अंदर के आदमी, बिजनेस के बाहर के आदमी, दैट इज नोन एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में याद रखें 2 है, एक ओनर जिसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, दूसरा मैनेजमेंट। मींस कंपनी का ओनर अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जान सकता है, वो बिजनेस के अंदर का है, सारा प्रॉफिट्स, सारा बिजनेस में रिजर्व सब उसी का है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन, ये कंपनी के ट्रस्टीज माने जाते हैं, ये हो गए इंटरनल यूजर। मींस 2 इंटरनल यूजर्स हैं, एक ओनर, एक मैनेजमेंट जिसको ट्रस्टी बोलते हैं। आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो बाहरी एक्सटर्नल एजेंसीज जो बाहरी आदमी यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है शॉर्ट टर्म क्रिएटर्स। मींस जो भी कंपनी को गुड सप्लाई करता है, वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म क्रिएटर। ये हो गया एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट, जो कंपनी को 1 ईयर ज्यादा के लिए इंफॉर्मेशन मींस लोन देता है, वो हो गया लॉन्ग टर्म क्रिएटर, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि कंपनी का प्रेजेंट पोजीशन कैसा है,
नेक्स्ट टैक्स अथॉरिटी मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, बेसिकली दो ही टाइप का टैक्स है। ये कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि एक्सटर्नल यूजर्स है। फाइनली पब्लिक एंड कंपटीटर, जनरल पब्लिक कंपनी के बारे में जानना चाहता है और कंपटीटर जो उसके नियरेस्ट कंपटीटर है वो कंपनी के बारे में जानना चाहता है जो कि एक्सटर्नल यूजर्स कहलाता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो मेरा फाइनल टॉपिक है, दैट इज नोन एज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करें अकाउंटिंग का एडवांटेज, ये जस्ट सिमिलर फंक्शन ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड है, तो ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं इसको काट रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सब जगह एडवांटेज ही बताया जाता है फंक्शन, बट डिसएडवांटेज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बारे में जानना और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद कर बताते हैं डिसएडवांटेज के टॉप 5 पॉइंट्स। हम लोग का एग्जाम में 3 to 4 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखना है। ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ये पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या है, बिजनेस में जो अकाउंटेंट होता है, जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो अपना पर्सनल जजमेंट से कभी कभी डिसीजन ले लेता है। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, गलत मेथड या ओवर प्राइस मेथड यूज करता है। डेप्रिसिएशन का मेथड जो कि कॉमन यूज नहीं होना चाहिए वो यूज करके अपना पर्सनल जजमेंट से आंसर निकाल देता है, तो इससे मेरे बिजनेस का रिजल्ट खराब होने का चांसेस है। दैट इज इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हुआ बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंट्स में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझ के बनाना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Therefore, it is based on convention and concept। ये कॉन्सेप्ट आता है, इसके बेस पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट बात करें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंट्स में जो बिजनेस में हम प्रॉफिट बताते हैं वो 1 ईयर का प्रॉफिट बताते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर मैंने प्रॉफिट कमाया 6 लाख, सेकेंड ईयर मैंने लॉस कमाया 2 लाख, थर्ड ईयर लॉस कमाया 1 लाख, तो फाइनली मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 3 साल में 6 - 2 - 1 3 लाख। मींस जब तक मेरा बिजनेस क्लोज ना हो तब तक मेरा बिजनेस का टोटल प्रॉफिट पता नहीं चलता है। जो हम प्रॉफिट निकालते हैं ये रफली हर साल प्रॉफिट निकालते हैं जो कि इनकम्प्लीट है, दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब तक बिजनेस शटडाउन ना हो जाए मेरे को मेरे बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलता है। ये एक सबसे बड़ा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हो गया अकाउंट जो है ये बनता है ओरिजिनल कॉस्ट में। मींस अगर आप बिल्डिंग खरीदे हैं आज से 10 साल पहले 1 लाख में, आपको आज भी 1 लाख पर ही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, ना कि आज का 50 लाख प्राइस पर। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंट का जो कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। फाइनली अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब होता है दिखावा करना। अकाउंट्स में जनरली बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस को ज्यादा अच्छा बताने के लिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं। मींस अपने लॉसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को छुपा के अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं बिजनेस को, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। दैट इज मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट को मैनिपुलेट करना मींस अच्छा दिखाना। उसके बाद में शो मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस का बहुत फेवरेबल पोजीशन दिखाना जबकि वो ऐसा होता नहीं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स है जिसको समझना, जो कि इजी नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बिजनेस जब तक शटडाउन नहीं होगा प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसका मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यूएशन करते हैं ना कि मार्केट प्राइस में। और फाइनली ये एक टोटली अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग है। इतने सारे डिसएडवांटेज के बावजूद भी हम लोग को बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। ये रहा मेरा इस चैप्टर का फाइनल समरी। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई पॉइंट्स के बारे में पूछना हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक्स।